क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद है। और मैंने देखा, मैं अभी आया हूँ ज़ाहिर है, लाहौर से तकरीबन ये 90 और 100 किलोमीटर तकरीबन मैक्सिमम मान जाता है। और आपका ये जो स्कूल है ये काफ़ी गांव जो विलेज है ना वो राउंड अबाउट काफ़ी दूर दूर है। तो ये बच्चे आते जाते किस तरह सुबह, और फिर वापसी पे भी उनकी कैसे होती है? ट्रांसपोर्ट का क्या है ये सोल्यूशन है इनका? ये हमने ना रक्शे बनवाए हुए हैं और वो स्कूल के ही रक्शे हैं। तो हमने ये बच्चों को सहूलत दी हुई है, ट्रांसपोर्ट की हमने उनको सहूलत दी है। बच्चे इर्द गिर्द के गाँव से भी, यहाँ से भी, शहर से भी आते हैं, जो आसपास के जो गांव है वहाँ से भी बच्चे आते हैं, वो हमने उनको ट्रांसपोर्ट सहूलत दी हुई है। तो वो फीस से अलग है उनके जो चार्जेस वगैरह? नहीं, वो मतलब ऐसे ही माइनर सी उनकी फ़ीस है। वैसे तो यानी अगर किसी कहीं से 1500 रुपये कोई ले रहे हैं, एक गांव जज्जल है वहाँ से 1500 रुपये में रक्षा आता है, हम जो है वो उनसे तकरीबन 5 या 700 रुपये लेते हैं। अच्छा अच्छा, 500 में ट्रांसपोर्ट में मेरे ख्याल में ना होने के बराबर ही है। नहीं तो अमूमन अगर आप जिस तरह बता रहे हैं, क्योंकि कुछ गाँव में पता चला था कि 12-12 किलोमीटर दूर से भी बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बात दुरुस्त है। असल में हमारा चूँकि मकसद ही नहीं है, पैसा कमाना मकसद नहीं है, एक है कि तालीम देना मकसद है। तो लिहाजा हमने ये किया है कि जितने भी रक्शे का जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाते हैं, पर उससे आगे हम प्रॉफिट नहीं लेते फिर। तो अब तक आपने स्कूल, वो ज़ाहिर है फैकल्टी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, इसलिए आपसे आप जो फीस ले रहे हैं तो आपके एक्सपेंसिव और उनके चार्जेस वगैरह ये आपको पूरे हो जाते हैं, ये प्रॉफिट भी हो रहा है या? जैसे मैंने बताया कि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि कारोबार करना है। ठीक है, इसमें से ज़ाहिर प्रॉफिट होती है, लेकिन असल मकसद अच्छी तालीम देना है। लिहाजा हमें, चूँकि बिल्डिंग हमारी अपनी है, लिहाजा हमें ये फ़िक्र नहीं है कि हमने किराया पे करना है, रेंट देना है, तो लिहाजा फ़ीस बढ़ाएँ या फ़ीस ज़्यादा करें। ज़ाहिर डेफिनेट बात है, अगर हमारी बिल्डिंग ना होती तो फिर हमने भी फ़ीस बढ़ाने पे मजबूर थे। लेकिन इस वजह से हमने फ़ीस भी नहीं बढ़ाई, ज़्यादा नहीं कर रहे, बल्कि इस साल हमने फ़ीस नहीं बढ़ाई। जो सालाना फ़ीस बढ़ती है हमने इंक्रीज़ नहीं की, इसलिए कि महंगाई है और जैसे सैलाब का मामला था, तो इसलिए हमने फ़ीस उतनी रखी है जितने पे स्कूल के अखराजात पूरे जाए और एक नॉर्मल सा जो है फ़ायदा हो जाए। तो आगे आपका इनिशिएटिव क्या है कि आप फ्यूचर में और क्या चाहते हैं? यानी अब स्कूल तो बन गया, बच्चे आने भी लाग पड़े, बच्चे इंशाल्लाह पढ़ के आगे जाएंगे भी, तो आगे इससे आगे भी कोई मिशन है? जी बिल्कुल है। हमने यहाँ से यानी प्ले ग्रुप से 5 क्लास तक हमने स्टार्ट लिया था, और अब हम जो है हमारी वो 6 क्लास है जो 5 क्लास थी, और ये जब तक 10th क्लास में जाएगी फिर हम इंशाल्लाह इसको जो है वो कॉलेज बनाएंगे। और हमारा ये इरादा है इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह पे बड़ा एतमाद और यकीन है। और देखें कि ये इस एरिए में जैसे आबादी नहीं है और लोगों का ये ख्याल था कि ये दूर दराज है, यहाँ पे कौन बच्चे आने हैं, कहाँ पे ये ऐसा होना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा अल्लाह पे एतमाद और यकीन है कि, और वालदा की दुआओं का नतीजा है कि माशाल्लाह तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते थे कि एक इब्तदा की है, साल में बच्चे हमारे पास 200 बच्चे जो है ना पहले साल में आए थे, और अब तकरीबन 350 तादाद है बच्चों की। तो लिहाजा ये एक मिशन है कि यानी बच्चों के साथ जो एक ज़िम्मेदारी है, सिंसियरिटी है हमारी, और इखलास है कि हम एक मिशन लेके चल रहे हैं। लिहाजा हमें फिर अल्लाह ने यहाँ बैठे बिठाई बच्चों की माशाल्लाह कसी तादाद दे दी। तो आपने तो ज़ाहिर है इस मिशन को काफ़ी आगे तक ले जा भी रहे हैं, और हो सकता है कि आप ही तरह के कई लोग हों, वो कुछ करना चाहते हों पर उन्हें कुछ चीज़ नज़र ना आती हो, या कोई ऐसी आप एडवाइस करेंगे, या क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप एक अच्छा स्कूल ही चला रहे हैं तो कोई लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए कुछ कर लग सकते हैं, कोई आप के जहन में कोई आइडिया, या अपने किसी बहन भाइयों को जो इस काबिल भी हैं, कोई उन्हें एडवाइस देना चाहें, या कोई आपके मिशन में ही आपका साथ देना चाहें, इस लिहाज से अगर कोई नसीहत या कोई एडवाइस या कोई अच्छी बात कहना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं आप? देखिए, जब इंसान का इरादा पुख्ता होता है और वो उसमें अमली तौर पे मेहनत भी करता है, हमारा अक्सर ये होता है कि हम ख्वाब तो बड़े सोचते हैं लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। तो जब मेहनत नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है उसका फल भी नहीं मिलता। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा, जो भी ऐसा करना चाहते हैं और कोई माशरे में किरदार अदा करना चाहते हैं, तो कुरान पाक में फ़ैज़ा अज़म था तवक्कल अल्लाह, के जब आप कोई इरादा कर लें तो फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैं यानी यहाँ पे हमारे पास बच्चे जो यतीम बच्चे हैं या जो इंतहाई गरीब बच्चे हैं जिनका हमें पता है कि ये वाकई गरीब हैं, हम उनको फ्री तालीम दे रहे हैं। तो लिहाजा इस वजह से होना चाहिए कि जब आपके पास जज्बा है, हिम्मत है, तो फिर अल्लाह से साथ साथ मदद मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। साथ साथ मुझे आपके जब ये बात कर रहे थे, मुझे एक और क्वेश्चन बड़ा अहम जो है मैं सोच के आया था घर से, वो ज़रूर करूँगा। जैसे गवर्नमेंट के जो टीचर या प्रिंसिपल होते हैं ना, वो बच्चों को तो पढ़ा रहे होते हैं, पर उनके जो 7 बच्चे हैं ना, जो 2 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर या 7 दीवार में कोई अलाइड स्कूल है या सुपीरियर स्कूल है या इसी तरह का कोई अच्छा स्कूल है, उनके बच्चे तो उधर जा रहे होते हैं पढ़ने, खुद वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल होती हैं। हालांकि ये हमारे माशरे का बदतरीन चेहरा है। तो आपका बच्चे इधर पढ़ते हैं या आपके भी किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि मैंने जैसा बताया कि मेरा एक जज़्बा था कि एक अच्छा तालीमी इदारा होना चाहिए, तो लिहाजा मैंने जब से ये पहले दिन से, जब स्कूल का हमारा 1 फरवरी 2021 पहला दिन था स्कूल का, तो उसी दिन से जो है ना, वो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है, तो वो चारों बच्चे मेरे यहाँ पे ज़ेर तालीम है। और आपने बल्कि एक बच्ची जो आपने उनकी तिलावत जिनकी सुनी थी, वो भी मेरी बेटी थी। ज़ाहिर मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा एक फ़ितरी बात है कि मुझे और ज़्यादा होगा कि मैंने बच्चों पे जो है तालीम पे जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और अमूमन ये ऐसा होता है कि अगर मेरे बच्चे कहीं और पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि मुझे अपने इदारे पे एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है। तो लिहाजा मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ें। अगर दूसरों के बच्चे आ सकते हैं मेरे स्कूल में, तो मेरे बच्चे क्यों ना यहाँ पे पढ़ें। ये जज्बा आपका है कि क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझेंगे तो ये अमल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके बच्चे किसी दूसरे स्कूल में ही जाएंगे। और एक और चीज़ मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा कि मैं इम्प्रेस हुआ हूँ आपके बहुत ज़्यादा, ये स्कूल में ना जो तलावत का तलफ़ुज़ और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सूरतें आती है का, सूरत अल माउन सुनाई है बच्ची ने, और कुल हुवल्लाह, हालांकि हमारे कुछ सियासतदान भी हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं आई। तो इस पे आप खुद, आपका स्कूल तवज्जो देता है, क्योंकि अक्सर गाँव वगैरह में ना मौलवी वगैरह भी हजरात होते हैं, इस वजह से उनका जो कुरान से ताल्लुक़ है ना मजबूत ऑलरेडी होता है। तो इसमें स्कूल का कितना हाथ है इस चीज़ में? देखिए, मैंने चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी दरअसल निज़ामी किए हुआ आलिम दीन हूँ, और हमने यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है हमारा, हम जब सुबह के टाइम पे असम्बली होती है तब हम वहाँ पे करते हैं कि अस्मा हुस्ना जो है उनको चला देते हैं। वो बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, साथ साथ अस्मा हुस्ना चल रहे होते हैं, तो वो उनको याद कर लेते हैं। इसी तरह हमने कारी साहब बाकायदा रखे हुए हैं जो बच्चों को दुआएँ सुबह शाम के अज़कार याद करवाते हैं और सिपारा उनको पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ उनको अस्मा हुस्ना, चूँकि इनकी बहुत बरकत है, तो लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि दीन के साथ साथ दुनिया और दीन दोनों होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुआशरे ने या मादियत परस्ती ने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया है, जबकि दीन और दुनिया इकट्ठी होनी चाहिए। और जब इनको साथ साथ लेके चलते हैं तो फिर जो है एक कामिल मुसलमान बनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ अब्दुल क़ुद्दूस सल्फ़ी साहब, और आपने इनकी बातें सुनी हैं। ये किसी भी मजबूत इरादे वाले बंदे की अगर बातें हों तो वो ऐसी ही बातें होती हैं, और यही लोग हैं जो तरक्की भी करते हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। और हमें फ़ख्र होना चाहिए बीइंग ए मुस्लिम नहीं, बीइंग ए पाकिस्तानी भी, कि अगर ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में पैदा होते रहेंगे और ऐसे लोग हमारे बच्चों को बिल्ड करते रहेंगे तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान डोलेगा इंशाल्लाह। किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जब तक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।